हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का नेक्स्ट चैप्टर जीव विज्ञान की शाखाएं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जीव विज्ञान की शाखाएं। चैनल में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि आप चैनल पर नए वाचर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इधर शाखा और इस साइड में शाखा से संबंधित अध्ययन, कोशिका सीटोलॉजी। सीटोलॉजी में इसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न यहां से किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न मिलते हैं। तो कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य के अध्ययन किस शाखा में की जाती है? तो कोशिकी सीटोलॉजी में। कोशिका विज्ञान सेल बायोलॉजी में किसका किया जाता है? तो कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन। कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन जो है कोशिका विज्ञान की शाखा में किया जाता है। आकार की मॉर्फोलॉजी, आकार की शाखा में जीव की आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो जीव की आकृति एवं संरचना का अध्ययन आकारिकी मॉर्फोलॉजी में किया जाता है। बाह्य आकार की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, तो इस शाखा में बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन किया जाता है। शारीरिकी एनाटॉमी में शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन, जो शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है वह जीव विज्ञान की शारीरिकी शाखा में किया जाता है। रोग विज्ञान पैथोलॉजी, इस शाखा में रोग की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। कंकाल विज्ञान ऑस्टोलॉजी, तो कंकाल विज्ञान में अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा कार्डियोलॉजी में हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी में रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन जो है तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन न्यूरोलॉजी में किया जाता है। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी में मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी में मैमोलॉजी स्तनधारी का अध्ययन किया जाता है। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, मैमोलॉजी स्तनधारी का अध्ययन। सेरोलॉजी एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन सेरोलॉजी में किया जाता है। सार्कोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी में किया जाता है। त्वचा विज्ञान डर्मेटोलॉजी में त्वचा की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। हिप्नोलॉजी नींद स्लीप का अध्ययन। नींद का अध्ययन कहाँ किया जाता है? हिप्नोलॉजी में। न्यूनेटोलॉजी नवजात शिशु का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन किया जाता है। परजीविकी
पारासिटोलॉजी, इसमें परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य पालन, पीसी कल्चर में मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। कवक विज्ञान, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में कवकों फंगी का अध्ययन किया जाता है। शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी में शैवाल एल्गी का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में, माइकोलॉजी में कवक का, फाइकोलॉजी में शैवाल का। पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य विज्ञान, मत्स्य विज्ञान में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। मिर्मिकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन किया जाता है। सारोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। एरेक्नोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी, गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। इम्यूनोलॉजी, जंतुओं के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं। शाखा एवं शाखा से संबंधित अध्ययन, जीव विज्ञान की शाखा। कीट शास्त्र, एंटोमोलॉजी, कीट पतंग का अध्ययन इसमें किया जाता है। ऑफियोलॉजी, सर्प विज्ञान का अध्ययन किसमें? सर्प विज्ञान का ऑफियोलॉजी में किया जाता है। नीडोलॉजी, नीडोलॉजी में घोंसला का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी, इथोलॉजी में जंतु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर, कछुआ पालन। एक्वाकल्चर, जलीय जीवों का अध्ययन किया जाता है। एक्वाकल्चर में जलीय जीवों का अध्ययन। विष विज्ञान, टैक्सिकोलॉजी, विषैले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर, मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर में किया जाता है। सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, खेतों में उगाई जाने वाले फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पर्ल कल्चर, मोती विज्ञान में। अब चलते हैं हिस्टोलॉजी, औतिकी हिस्टोलॉजी में जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी में जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कार्यकी, फिजियोलॉजी में जीव क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन कार्यकी। सोशियोलॉजी में, फिजिकोलॉजी में किया जाता है। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स में जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी, जेनेटिक्स में किया जाता है। इवोल्यूशन, उद्विकास, उद्विकास में जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मिकी, तो जीवाश्मिकी, पालायोन्टोलॉजी में जीवाश्मों फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर, रेशम के कीड़ों का पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन सेरीकल्चर में किया जाता है, रेशम कीड़ पालन का। मोरिकल्चर, शहतूत के पौधों पर रेशम के कीड़े का पालन जो किया जाता है वह मोरिकल्चर कहलाता है। डेंड्रोनोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। इसका अध्ययन डेंड्रोलॉजी की शाखा में किया जाता है। पुष्प विज्ञान, एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन।
फल विज्ञान पोमोलॉजी, इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। पुष्प कृषि फ्लोरिकल्चर, सजावटी फूलों के संवर्धन के अध्ययन फ्लोरिकल्चर यानी कि पुष्प कृषि में किया जाता है। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में उद्यानों का अध्ययन किया जाता है। सब्जियों की कृषि ओरिकल्चर, सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। पैडोलॉजी में विभिन्न तरह के मृदाओं का अध्ययन, सॉइल मृदा का अध्ययन पैडोलॉजी में। मोलस्का विज्ञान मालाकोलॉजी, मोलस्का एवं इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन। विटिकल्चर अंगूर की खेती की जाती है, विटिकल्चर शाखा के अध्ययन। सिल्वीकल्चर वृक्षारोपण, वृक्षारोपण सिल्वीकल्चर शाखा में किया जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा यह सेशन समाप्त होता है जीव विज्ञान की शाखाओं की से संबंधित। कल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इसी चैप्टर का वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए परिचय और इसका जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।